हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कैफे पे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर है। आज है 5 अप्रैल 2022। तो आज का करंट अफेयर लेके हाजिर हुआ हूँ आप सब लोगों के सामने। तो दोस्तों अगर सूरज की तरह उगना है तो रोज़ जलना पड़ेगा। अगर कामयाबी हासिल करना है तो रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं, अपने काम पर लग जाते हैं। सी ऑटो स्टैंड इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों, सी ऑटो स्टैंड यानी महिलाओं के लिए एक ऑटो स्टैंड बनाया गया है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। जो चित्तूर की पुलिस है वो तिरुपति में ये स्टैंड को इनॉग्रेट किया है। यहाँ पे जहाँ पे 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए गए हैं। जो महिला चालक हैं, जो महिलाएं ऑटो रिक्शा चलाती हैं अपने रोजी रोटी के लिए, उनको वहाँ पे स्टैंड है। वहाँ पे पुरुष को अलाउ नहीं है, सिर्फ महिलाएं अपने रिक्शा वहाँ पे खड़ा कर सकती हैं। और ये सब क्यों किया गया है? ये सब महिलाओं और जो छात्राएं हैं, स्कूली छात्राएं हैं, महिलाओं के लिए, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, उनकी सुरक्षा को प्रोटेक्शन करते हुए ये सब काम किया गया है। तो ये जो है आंध्र प्रदेश की पुलिस जो है, चित्तूर की पुलिस, उन्होंने तिरुपति में ये स्टैंड को स्थापित किया गया है। ये काफ़ी एक सराहनीय काम है जो वहाँ के लोगों द्वारा लिया गया है। तो इसका उद्देश्य सिर्फ यह है कि महिला और छात्राओं की सुरक्षा। और दोस्तों, बात करें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी तो अमरावती है। राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी हैं। विश्व धरोहर स्थल में संभावित सूची में अगर कोई है, अभी हाल ही में ही शामिल किया गया है, तो श्री वीरभद्रा मंदिर लेपाक्षी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, चित्तूर पुलिस इन आंध्र प्रदेश हैज सेट अप द 3 शी ऑटो स्टैंड्स इन तिरुपति. Auto runs by female drivers. 3 she auto stands have been set up in आरटीसी बस स्टैंड, महिला यूनिवर्सिटी, रेल हॉस्पिटल के पास। यहाँ पे ये जो सी ऑटो स्टैंड है बनाया गया है, इसका एम है सिर्फ वोमेन एंड गर्ल्स की सेफ्टी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ना। अ न्यू प्लान टू इस्टेब्लिश हॉबी हब इन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स। दोस्तों, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया है जो हॉबी हब्स है, जिसमें जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, उनके हॉबीज़ के बारे में ऊपर काम किया जाएगा। जो बच्चे हैं वो स्कूल के बाद, स्कूल छूटता है तो स्कूल में पहले तो पढ़ाई होगी, उसके स्कूल छूटने के बाद वहाँ पे 1 घंटे के लिए अगर किसी की हॉबी है डांसर बनना, किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी का या फिर तबला प्लेयर बजाना है या योगा करना है, तो वो स्कूल छूटने के बाद वहाँ पे उसको सिखाया जाएगा। जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है अपने बच्चों के लिए। वहाँ पे दिल्ली सरकार ने पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए गए हैं। उद्देश्य है स्कूल के बुनियादी ढांचे को इष्टतम उपयोग पर इन पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देना। यह सिर्फ जो सिग्नल शिफ्ट स्कूल चलते हैं उन्हीं में लागू होगा। यहाँ पे अगर आपकी हॉबी है, नृत्य है, संगीत है या तकनीकी साहित्यिक है, लिटरेचर, अन्य जैसे कोई भी योग है, कोई भी फोटोग्राफी, ऑडियो जॉकी अगर आपको बनना है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। मेहनत करके अपने आप को इम्प्रूव करिए और काबिल बनिए। तो दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं मनोज सिसोदिया जी ने इसको लॉन्च किया है, तो काफ़ी एक अच्छा कदम है। और यहाँ की बात की जाए कि मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल। गवर्नर की बात की जाए तो अनिल बाइजाल जी हैं दोस्तों। और जो बीएसएफ का हेडक्वार्टर भी है वो भी दिल्ली में है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इनका भी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, आपको याद रखना है। तो ये जो हॉबी हब, ये कार्यक्रम में कहाँ स्टार्ट किया गया है, तो आपको बताना है दिल्ली में। तो यहाँ पे देख सकते हैं वही सेम चीज़ इंग्लिश में है। नेक्स्ट देखते हैं। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड अपॉइंट्स एंथनी हेरेडिया एज एमडी एंड सीईओ। महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड ने एंथनी हेरेडिया को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। इसके पहले आशुतोष बिश्नोई जी एमडी एंड सीईओ थे, जो 31 मार्च 2022 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। और बात की जाए तो मैन्युलाइफ ने महिंद्रा के एसेट मैनेजमेंट कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस ने वहाँ पे अपने 49% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, आपको याद रखना है दोस्तों। लेकिन इसमें मेन यही है कि अगर पूछा जाए एग्जाम में कि जो महिंद्रा एंड
मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड है उसके पिछले एमडी और सीईओ कौन था, तो आशुतोष बिश्नोई जी का जगह लेके जो अभी प्रेजेंटली जो है एंथनी हेरेडिया जी इस कार्यभार को अब संभाला है। तो अभी जो फिलहाल में है सीईओ एंड एमडी एंथनी हेरेडिया जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 3 स्टार कार्लोस अल्काराज बीट्स कैस्पर रोड टू बिकम यंगेस्ट मियामी ओपन मेंस चैंपियन। दोस्तों मियामी ओपन जो हुआ है उसमें कार्लोस अल्काराज हैं, उन्होंने कैस्पर रूड को हराकर सबसे यंगेस्ट बने हैं, ये चैंपियन बने हैं, जिन्होंने 18 साल की उम्र में ये कारनामा कर दिखाया है। तो 18 साल के ये स्पेन से बिलोंग करते हैं कार्लोस अल्काराज, जो ने वर्ल्ड नंबर 8 पे जो है कैस्पर रूड को हराकर मेंस सिंगल मियामी ओपन की प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैंपियन बनने के लिए इतिहास के चैंपियन बने हैं। अल्काराज ने मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में सबसे कम उम्र के पुरुष एकल चैंपियन के रूप में नोवाक जोकोविक की जगह ली है। महिला एकल मियामी ओपन 2022 जापान की नाओमी ओसाका को हराकर स्विएटेक जो पोलैंड के हैं ईगा स्विएटेक ने जीता है। मैं किसको हरा के दोस्तों? नाओमी ओसाका को। आपको पूछा जा सकता है जो मियामी ओपन हुआ है उसमें ईगा स्विएटेक किसको हरा के ये किताब अपने नाम किया है? तो उन्होंने नाओमी ओसाका को हरा के ये किताब अपने नाम किया है। यह लगातार उनकी 17वीं किताबी जीत है, तो ये भी याद रखना है, लगातार इनकी 17वीं कॉन्सेक्यूटिव विंस हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ फोकस करते हैं। IAF टू सेलिब्रेट 60 ईयर्स ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर। दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपने चेतक हेलीकॉप्टर के 60 साल होने का जो गौरवशाली प्रतिभा ये कर दिखाया उसके लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने हाकिमपेट के वायुसेना स्टेशन में भारतीय वायुसेना के चेतक हेलीकॉप्टर द्वारा सेवा में 60 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा इसको कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। चेतक हेलीकॉप्टर लाइसेंस समझौते के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो है HAL द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी एक मशीन है। चेतक हेलीकॉप्टर जो है 1962 में इंडियन आर्मी में शामिल हुआ था। और बात की जाए इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ था चेतक हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख जो हैं विवेक राम चौधरी हैं। रक्षा बजट में जो यहाँ पे बजट पेश किया गया था तो डिफेंस बजट जो है 5.52 लाख करोड़ रुपए जो 70.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर में है। नेक्स्ट देखते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 लोगो मास्कॉट थीम सॉन्ग जो है वो जारी किया गया है। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत ने बेंगलुरु में श्री कांतिरावा स्टेडियम में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं उनकी उपस्थिति में खेलो इंडिया गेम्स के जो है शुभंकर को लॉन्च किया है। तो शुभंकर क्या है दोस्तों? वीरा हाथी, हाँ एक वीरा जो है एक हाथी है। और यहाँ का जो म्यूज़िक दे रहे हैं वो रैपर चंदन शेट्टी और निखिल जोशी ने गाना गाया है जो वहाँ पे कन्नड़ में है। ये मेज़बान राज्य जहाँ पे ये स्थापित किया गया है जो इसको जहाँ पे खेला जाएगा कर्नाटक में। पहला संस्करण जो हुआ था दोस्तों वो ओडिशा में हुआ था, उसका आयोजन जो है ओडिशा में किया गया था। तो ये आपको याद रखना है 2020 में। और थावरचंद गहलोत जो है गवर्नर है कहाँ के? कर्नाटक के। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। 7th पे कमीशन DA फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाइक्ड बाई 3% टू 30, यहाँ पे 31% टू 34% होना चाहिए था दोस्तों। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की जो महंगाई भत्ते हैं उसको बढ़ा के 3% की बढ़ोतरी करी है। जो पहले महंगाई भत्ता जो था वो 31% था, अभी उसको बढ़ा के 34% कर दिया गया है। ये जो बढ़ोतरी हुई है ये 1 जनवरी 2022 से लागू हो गई है। ये महंगाई भत्ता जो है महंगाई राहत दोनों के लिए खाते के खजाने पर संयुक्त प्रभाव पड़ेगा जो प्रतिवर्ष 9,544.5 करोड़ रुपए होगा। तो दोस्तों इसको याद रखना है जो कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई, 3% बढ़ा दिया है महंगाई भत्ता जो 7th पे कमीशन में लागू हुआ है। जो इनकी सैलरी हुई है हाइक हुई है, बढ़ाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। HDFC बैंक मर्जर, HDFC बैंक एंड HDFC इन्वेस्टमेंट के मर्जर की घोषणा की गई है। जो HDFC एक बैंक है और HDFC इन्वेस्टमेंट में दोनों को एक कर दिया जाएगा। बंधक ऋणदाता HDFC बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत की तीसरी सबसे बड़ी वित्तीय
इकाई बनने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ विलय करने के तैयार किया है। प्रस्तावित विलय के साथ एचडीएफसी बैंक अपने स्वयं के आवास में ऋण पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकता है, जो अपने मौजूदा ग्राहक आधार को भी बढ़ा सकता है। एचडीएफसी बैंक 100% सार्वजनिक शेयर धारकों को स्वामित्व में होगा। यह योजना कई अनुमोदनों को प्राप्त के अधीन है। एचडीएफसी बैंक के जो सीईओ है शशिधर जगदीशन, मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हैदराबाद टू होस्ट 3 डे कलरफुल कल्चर एक्स्ट्रावेंगेजा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव फ्रॉम 1 अप्रैल से एनटीआर स्टेडियम में, जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। जो राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव जो एनटीआर स्टेडियम में लॉन्च किया गया है, जो है शंकर, यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो लाइव परफॉर्मेंस देंगे, जैसे शंकर एहसान लॉय, कविता कृष्णमूर्ति, डॉक्टर सुब्रमण्यम, एस.एन. थमन, आनंद शंकर जयंत, जयप्रभा मेनन, ऐसे सारे दर्शक आएंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे निःशुल्क एंट्री है, कोई फीस वगैरह नहीं लिया जाएगा, एंट्री फी नहीं है। जो ये 3 दिन तक कार्यक्रम चलने वाला है वहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ लाइव परफॉर्मेंस होगा, क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस वगैरह। तो इसका जो इनॉग्रेट किया है वो वेंकैया नायडू जी हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। यूपी ओवरटेक्स वेस्ट बंगाल एज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल, एपी मेंटेन्स डोमिनेंस इन फ्रूट्स। जो दोस्तों यूपी ने ओवरटेक कर लिया है वेस्ट बंगाल को वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने में। जो सब्जियां हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। इसके पहले 2 साल तक वेस्ट बंगाल टॉप पर था। तो वेस्ट बंगाल को पीछे छोड़ते हुए, जिनका अभी 1 मिलियन टन से ज़्यादा जो है डिफरेंस हो गया है दोनों के बीच में, काफ़ी एक अच्छा कदम है उत्तर प्रदेश द्वारा। जो 2 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश ने पश्चिम बंगाल के दूसरे स्थान पर खिसकाते हुए सब्जियों के प्रमुख उत्पादक के रूप में अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लिया है। दोस्तों अगर बात की जाए गेहूं की, आलू की, गन्ना की, तो ये सब में उत्तर प्रदेश आगे हैं। ये सब जो है आगे बहुत सबसे ज़्यादा उत्पादक जो होती हैं गेहूं की, गन्ने की और आलू की, तो वो हैं उत्तर प्रदेश में। अभी सब्जियां भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जा रही हैं? उत्तर प्रदेश में। और फ्रूट्स की बात की जाए, अगर फलों की बात की जाए, तो आंध्र प्रदेश में जो अपना प्रमुख फल उत्पादक के रूप में बना हुआ है, अपने इस कारनामे को वो आगे बढ़ा रहा है। और दोस्तों बात की जाए आज के दिन के, तो आज है 5 अप्रैल जो नेशनल मैरीटाइम डे जो सेलिब्रेटेड ऑन 5 अप्रैल। तो ये भी आपको याद रखना है। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, शेयर विथ योर फ्रेंड्स।